चाहे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, चाहे जेई की तैयारी करते हैं, उसमें कौन होते हैं तैयारी करने वाले? कोई अंबानी अडानी के बच्चे नहीं होते हैं। उसमें मीडियम क्लास, लोअर मीडियम क्लास, गरीब परिवार के बच्चे होते हैं। आपने बोला कि मैं फीस नहीं लूंगा, लेकिन हो सकता है ऐसे होगा किसी का घर की हालात ऐसा हो जाए वो एग्जाम सेंटर पे नहीं पहुंच पाए। हो सकता है किसी के घर में इस तरह से क्रिटिकल सिचुएशंस हो जाए कि वो पेपर देने के लिए भी उनके पास पैसे ना हो, जाने के लिए भी भाड़ा नहीं हो। ऐसा होता है, क्योंकि आप देखते होंगे इसमें 50% ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए 1-1 हजार रुपया भी बहुत मायने रखता है। बहुत सारे बच्चे, जब हम लोग लाखों बच्चों के यहाँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाते हैं ना, जब बच्चों से बात करते हैं, बोलते हैं कि सर इस बार पेपर कैंसिल हो गया, अगली बार मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अगली बार भाड़ा लगा के जा पाऊं। और वैसे बच्चे जब तैयारी करते हैं, सर मैं प्लेटफॉर्म, उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं किसी होटल में ठहर पाए, वो बाहर में प्लेटफॉर्म पे सोते हैं बच्चे। अगर हमारे पापा के पास 1000 करोड़ रुपया होता तो मैं क्यों सरकारी नौकरी की तैयारी करता? नहीं करता। या मैं अंबानी अडानी का अगर औलाद होता तो मैं क्या करता? 1 लाख करोड़ की कंपनी में खोल देता, है ना? तो हम लोग मीडियम क्लास से आते हैं, लोअर मीडियम क्लास से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, और हम लोगों का सपना होता है कि सबसे पहले यार मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा तो इंस्पेक्टर बनेगा। ये सपना होता है, और एक बच्चे के ऊपर वहां पे 10 लोगों का सपना होता है। उसका मम्मी पापा भाई बहन, अरे यार मेरा बेटा इस बार डॉक्टर बन जाएगा, बहन की शादी करवाएगा, मम्मी का इलाज करवाएगा, पापा की इलाज करवाएगा। बहुत लोगों की जिम्मेदारी होती है, बहुत लोगों का सपना होता है। आप बोलते हैं कि सर सरकारी नौकरी क्यों, प्राइवेट में वो क्या काम करेगा? आपके पास रोजगार है क्या प्राइवेट का? प्राइवेट में रोजगार है, आज नौकरी है कल नहीं रहेगा नौकरी। लेकिन सरकारी में क्या होता है ना, एक मीडियम क्लास, लोअर मीडियम क्लास, गरीब परिवार के लिए सरकारी नौकरी का बहुत अहम भूमिका होती है। लगता है कि यार अच्छा सरकारी नौकरी हो गया, 50,000 रुपया हर महीने आएंगे, 50,000 रुपया हर महीने तो फिक्स है ना। लेकिन प्राइवेट नौकरी आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है ना? और हर जगह प्राइवेट नौकरी तो अवेलेबल भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है ये, हर शहर में नहीं है। 2024 में हुआ था, बोला कि अब कुछ नहीं होगा, 2026 में हो गया, 2 साल भी नहीं हुआ, तुरंत पेपर लीक हो गया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जब भी इस तरह की घटनाएं होती है, आप जो भी आरोपी होता है उसके खिलाफ आप सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं। इसीलिए यह घटना आज हुआ है, कल 1 साल के बाद होगा, 6 महीने के बाद होगा, आए दिन होते रहेगा। हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं है जो इस चीज को रोक पाएगा। कि देखते हैं चुनाव में कोई देरी नहीं होती है ना। आज तक आपने कोई स्टेट का ये नहीं सुना होगा कि चुनाव में देरी हो गई, अच्छा 1 फेज का इलेक्शन हुआ, 2 फेज को टाल दिया गया, कभी नहीं सुनते। टाइम पे अपडेट हो गए, सारा कुछ कंप्लीट। लेकिन एक पेपर के बारे में सुनते होंगे, अच्छा आज नोटिफिकेशन निकला, उसके बाद 1 साल के बाद प्रीलिम्स होगा, उसके बाद 2 साल के बाद मेंस होगा, रिजल्ट आएगा 3 साल के बाद। नीट 2026 3 मई को एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम के बाद पेपर लीक होने की सूचना मिलती है। उसके बाद एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाता है। 22 लाख से ज़्यादा छात्र इससे प्रभावित होते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अनंत सर हैं, जो कि मैथ्स के टीचर है केडी लाइव में, और एक बढ़िया फैकल्टी है और ज़मीन से जुड़े हुए टीचर हैं, और बच्चों के ऊपर क्या बीत रही है नीट के एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद, जो ख़ास तौर पे गरीब बच्चे हैं उनकी जीवनी कैसे कटेगी, और ये जो 1-1.5 महीने का पीरियड होगा उनका कैसा होगा। सीधी बात करते हैं। सर स्वागत है आपका यूथ मीडिया। थैंक यू सर। ये बताइए, आपके एग्ज़ाम होता है उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, ये कैसा सिस्टम? देखिए ये पेपर लीक नहीं है, यहाँ पे करोड़ों भारतीयों का ट्रस्ट लीक है, विश्वास लीक है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जितने भी बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, चाहे जेई की तैयारी करते हैं, उसमें कौन होते हैं तैयारी करने वाले? कोई अंबानी अडानी के बच्चे नहीं होते हैं। उसमें मीडियम क्लास, लोअर मीडियम क्लास, गरीब परिवार के बच्चे होते हैं। अगर वहाँ पे सोचते होंगे बच्चे लगातार कितने सालों से मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, कोई माँ अपना गहना बेचकर बच्चों को पढ़ाता है, कोई पिता अपना जमीन बेचकर बच्चों को पढ़ाता है कि भैया चलो कोई बात नहीं है, जब तुम का नौकरी लग जाएगा, जब तुम डॉक्टर बन जाओगे, चलो फिर मैं ज़मीन खरीदूंगा, फिर मैं वो ज्वेलरी खरीदूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि भैया उनके बदले में जिनके पास पैसे हैं वो क्या करते हैं, पैसे देकर पेपर को खरीद लेते हैं, पेपर लीक हो जाता है और वो गरीब बच्चों का सपना को खरीद लिया जाता है। बताइए क्या है ये कैसा भारत है? एनटीए जैसी संस्था होनी चाहिए, जिसको बनाया ही इसलिए गया है ताकि आप पेपर लीक को रोका जा सके। मुझे तो समझ में नहीं आता कि एनटीए काम क्या कर रही है। एनटीए, आप एक चीज मुझे बताइए, सबसे पहला पेपर जो लीक हुआ था, अगर मैं जेई और नीट की बात करूं, 1997 में सबसे पहले जेई का पेपर लीक हुआ था। देन आफ्टर 2015 में एआईपीएमटी का पेपर लीक हुआ था। 2024 में आपका फिर से नीट का पेपर लीक हुआ, और ये चौथी बार 2026 में पेपर लीक हुआ। एनटीए को बनाया गया, तो आप 2024 में मुझे एक चीज बताइए, आप 2024 में जो भी लोग आरोपित थे उसे कौन सी सजा मिली है और कहां है वो लोग, उनका नाम क्या है?
ये पता है किसी को? मुख्य आरोपियों को नहीं पकड़ा जाता है, 3-4 गिरफ्तारियां की जाती है, फिर मामले को दबा दिया जाता है। कुछ जुर्माना, अगर मैं बोल दूं कि आपने वहां से 1000 करोड़ कमा लिया, 1 करोड़ का फाइन लगा दूं, फिर 2 महीने के बाद आप निकल जाते हैं, क्या होगा? लेकिन वहां पे लाखों बच्चे का तो भविष्य बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया ना। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे पेरेंट्स हैं, अरे यार नीट की तैयारी तुम मत करो, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? कि बेटा मेरे पास 50 लाख रुपया नहीं है, मेरे पास 20 लाख रुपया नहीं है कि मैं पेपर तुम्हारे लिए खरीद के ला के पाऊं, क्योंकि मेहनत करके वहां पे नहीं पहुंच सकता है। वहां पे जिनके पास पैसे हैं, गलत तरीके से पेपर को खरीद कर डॉक्टर बन रहे हैं, वो कैसा डॉक्टर बनेगा मुझे बताइए। और देश में हम लोग कहीं भी जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है हेल्थ सेक्टर। और हेल्थ सेक्टर में वैसे डॉक्टर जो पेपर खरीद के डॉक्टर बने हैं, उसके बाद कॉलेज से निकलेंगे वो डॉक्टर बनेंगे, कैसा डॉक्टर बनेगा? हिंदुस्तान का क्या होगा मुझे बताइए। अस्पतालों की स्थिति ऐसे ही खराब है। एम्स के बाहर आप जाएंगे तो जितने लोग अंदर हैं, उससे ज़्यादा लोग लाइन लगा के बाहर खड़े रहते हैं। बाहर खड़े हैं। अस्पताल की स्थिति तो इस तरीके से है ना कि वहां पे अगर आप प्राइवेट में इलाज नहीं करवाइएगा ना, सरकारी हॉस्पिटल से तो भरोसा ही उठ गया है। आप हिंदुस्तान के कुछ एम्स को छोड़कर अगर आप डिस्ट्रिक्ट में जाते होंगे, अगर आप मान लेते हैं यूपी जाइए, बिहार जाइए, कोई भी स्टेट जाइए, आप अपना डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल का दुर्दशा देख के आइए। वहाँ पे क्या दुर्दशा है, आपको एक भी फैसिलिटी अच्छा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे। और कहाँ जाते हैं? जिनके पास पैसे होते हैं प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं। और प्राइवेट डॉक्टर में जो ऐसे पेपर लिख करके जो डॉक्टर बन के जाएंगे, वो क्या करेगा वहाँ पे मुझे बताइए? वो क्या करेगा? क्या होगा ऐसा हिंदुस्तान का? एनटीए कहता है जब पेपर लीक हुआ तो इसकी जिम्मेदारी एनटीए ने पूरी तरीके से नहीं ली। वो ये कह रहा है कि हम जो है वो छात्रों से अब फीस नहीं लेंगे आगे जो री एग्जाम होगा। एक बात बताइए, फीस नहीं लेंगे आप, लेकिन लाखों बच्चे, जो लगभग 22 लाख प्लस बच्चों ने पेपर दिया ना, उसके बाद मुझे एक चीज बताइए, आज पेपर के कितने दिन हो गए? आज हो गए ना, लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो माता पिता उनको जो तैयारी करवा रहे थे कि ज्वेलरी बेचकर, गहने बेचकर, जमीन बेचकर, और एग्जाम फिर दोबारा जो रिकंडक्ट होगा, री एग्जाम होगा, आपको क्या लगता है सबकी मानसिक अवस्था सेम तरह का होगा क्या? नहीं होगा ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, आपको अभी मैं पेपर में बैठा हूं, फिर 1 महीने के बाद मैं पेपर कैंसिल कर दूं, फिर से दोबारा मैं आपको पेपर दिलवाऊं, आप दूसरी बार उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाइएगा जिस तरीके से आपने अभी किया। हो सकता है उस समय में आपने बोला कि मैं फीस नहीं लूंगा, लेकिन हो सकता है ऐसे होगा किसी का घर की हालात ऐसा हो जाए वो एग्जाम सेंटर पे नहीं पहुंच पाए। हो सकता है किसी के घर में इस तरह से क्रिटिकल सिचुएशंस हो जाए कि वो पेपर देने के लिए भी उनके पास पैसे ना हो, जाने के लिए भी भाड़ा नहीं हो। ऐसा होता है, क्योंकि आप देखते होंगे इसमें 50% ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए 1-1 हजार रुपया भी बहुत मायने रखता है। बहुत सारे बच्चे, जब हम लोग लाखों बच्चों के यहाँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाते हैं ना, जब बच्चों से बात करते हैं, बोलते हैं कि सर इस बार पेपर कैंसिल हो गया, अगली बार मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अगली बार भाड़ा लगा के जा पाऊं। और वैसे बच्चे जब तैयारी करते हैं, सर मैं प्लेटफॉर्म, उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं किसी होटल में ठहर पाए, वो बाहर में प्लेटफॉर्म पे सोते हैं बच्चे की ये हालत होती है। और दोबारा फिर मेंटल स्टेटस को उस तरीके से बनाना और प्रिपेयर करके फिर से पेपर देना, वो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो सकता होता है। पेपर लीक हो जाता है, इसकी सूचना एनटीए को नहीं लगती, बल्कि जो छात्र है मेडिकल के, वो लोग बताते हैं कि सर पेपर लीक हो गया, फिर उन्हीं के ऊपर दबाव भी बनाया। तो एनटीए को क्यों बनाया गया? वही तो मैं समझ, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि एनटीए को क्यों बनाया गया। एनटीए को तो बनाना ही नहीं चाहिए। आप एक पेपर कंडक्ट नहीं करवा पाते हैं, नीट जैसी एग्जाम जिसमें कि आप भारी भरकम फीस भी लेते हैं, है ना, और नीट और जेई जैसा एग्जाम पेपर लीक हो जाना, और लगातार अभी 2024 में हुआ, 2 साल भी नहीं हुए हैं, दूसरी बार पेपर लीक हो गया। एनटीए को तो भैया, मुझे तो ये लगता है ना, मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी आरोपित हो उसे सख्त से सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ये नहीं होनी चाहिए कि अच्छा गया जेल, 1 साल का 2 साल का सजा हो, फाइन मार के छोड़ दे। फांसी की सजा होनी चाहिए। और मुझे ये भी मैं कहना चाहता हूं, एनटीए भी उसके लिए उतना ही जिम्मेवार है। तो ऐसे एसी कमरों के अंदर बैठ करके एक पेपर पे सिग्नेचर कर देना है कि एग्ज़ाम री एग्ज़ाम फिर से लेंगे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। अभी तक 2014 से बात करें, क्योंकि मोदी सरकार है तो बात करना भी ज़रूरी है, 90 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। 6 करोड़ से ज़्यादा विद्यार्थियों का जो है वो जीवन वो एक तरीके से बर्बाद हो गया है। इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? शिक्षा मंत्री आकर के स्वयं संज्ञान लेंगे, अपने ऊपर जिम्मेदारी लेंगे इसके लिए तो मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार मानता हूं हिंदुस्तान की जनता को। जी, सबसे पहला जिम्मेदार इसके लिए हिंदुस्तान की जनता है। ऐसा शिक्षा मंत्री आपने बनाया है, ये कौन बनाया? हम लोग जैसे लोग बनाया ना। कितने लोगों को तो पता भी नहीं नहीं कौन है। जी। आज
इतने लोग, हम लोग बनाए ना शिक्षा मंत्री, हम लोगों ने पीएम को बनाया ना, हम लोगों ने वोट दिया है ना। आज आप वहां पे आपकी बात, आज हम लोग आवाज अपनी नहीं उठा पाते हैं। आज क्या होता है, कुछ टीचर नहीं जवाब दे पाते हैं, कुछ स्टूडेंट आवाज नहीं उठा पाते हैं। ये सिर्फ नीट का मामला नहीं है, चाहे वो नीट का मामला हो, जेई का मामला हो, एसएससी का मामला हो, रेलवे का एग्जाम हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का, आए दिन कोई न कोई पेपर लीक होते रहता है। इसमें सभी टीचर को एक साथ आना चाहिए, सभी स्टूडेंट को एक साथ आना चाहिए। और यहां पे आज आप बोले शिक्षा मंत्री को रोड पे आके बोलना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। हम लोग सख्त नहीं, इसीलिए वो नहीं आ रहा कि अरे यार कोई बात नहीं, 2 दिन का मुद्दा है, 2 दिन के बाद दब जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग कमजोर हैं, यहां की आवाम की जनता कमजोर है, यहां पे इसके लिए जिम्मेवार नागरिक है, यहां के लिए सरकार जिम्मेवार नहीं है। सवाल उठाना छोड़ दिया है। आप लोग जैसे मीडिया नहीं है, आप लोग जिस तरीके से ग्राउंड स्तर से, आप लोगों के कारण ही जो कि ग्राउंड स्तर से आवाज को उठाते हैं, ऊपर तक ले जाते हैं, यही काम सभी को करना चाहिए। ऐसे आजकल मीडिया में भी कमी आ गई है, जो कि ग्राउंड लेवल की बातों को ऊपर तक नहीं पहुंचा पाते हैं। इसके लिए जिम्मेवार जनता है, ऑडियंस है। ऐसे न्यूज चैनल को देखते हैं ऑडियंस, जहां पे अच्छा बहुत ज्यादा ऐड आ रहा है, जहां पे फालतू डिस्कशन चल रहे हैं, हिंदू मुसलमान, जहां जो भी फालतू डिस्कशन चल रहे हैं उसको। लेकिन यहां पे जो जनमीन बात आप जैसे मीडिया चैनल जो उठा रहे हैं, कि जो कि एक बच्चों की आवाज, यहां पे वैसे आवाज जो कि एक मीडियम क्लास का, लोअर मीडियम क्लास का, गरीब परिवार का, क्योंकि यहां पे मैंने क्या बोला, अंबानी अडानी के बच्चे तैयारी नहीं करते हैं। यहां पे गरीब मीडियम क्लास, लोअर मीडियम क्लास, अगर उनके पापा के पास, अगर हमारे पापा के पास 1000 करोड़ रुपया होता, तो मैं क्यों सरकारी नौकरी की तैयारी करता? नहीं करता। या मैं कोई भी, मैं अंबानी अडानी का अगर औलाद होता तो मैं क्या करता, 1 लाख करोड़ की कंपनी में खोल देता, है ना। तो हम लोग मीडियम क्लास से आते हैं, लोअर मीडियम क्लास से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, और हम लोगों का सपना होता है कि सबसे पहले यार मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा तो इंस्पेक्टर बनेगा। ये सपना होता है, और एक बच्चे के ऊपर वहां पे 10 लोगों का सपना होता है, उसका मम्मी पापा भाई बहन, अरे यार मेरा बेटा इस बार डॉक्टर बन जाएगा, बहन की शादी करवाएगा, मम्मी का इलाज करवाएगा, पापा की इलाज करवाएगा। बहुत लोगों की जिम्मेदारी होती है, बहुत लोगों का सपना होता है। लेकिन यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहां पे एक गलती, ऐसे करप्ट लोग हैं हिंदुस्तान में, जिसके कारण वो सपना को बेच के खाया जाता है, सिर्फ 50-50 हजार रुपया में। इसकी क्या गारंटी है कि अगला नीट का एग्जाम होगा या कोई भी एग्जाम होगा उसका पेपर लीक नहीं होगा? बिल्कुल इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कैसे कर सकते हैं? इसका फेयर तरीका से आप कैसे कंडक्ट करवाइएगा? 2024 में हुआ था, बोला कि आप कुछ नहीं होगा, 2026 में हो गया, 2 साल भी नहीं हुआ, तुरंत पेपर लीक हो गया। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जब भी इस तरह की घटनाएं होती है, आप जो भी आरोपी होता है उसके खिलाफ आप सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं। इसीलिए यह घटना आज हुआ है, कल 1 साल के बाद होगा, 6 महीने के बाद होगा, आए दिन होते रहेगा। हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं है जो इस चीज को रोक पाएगा। जो माफिया लोग हैं वो लोग तो बच जाते हैं ना इससे, और हजारों करोड़ रुपया एक एग्जाम के अंदर वो लोग कमा लेते हैं। फिर उनको पकड़ने के लिए कोई भी टीम गठित नहीं की जाती है। सीबीआई की, अभी जैसे सीबीआई जांच कर दिया गया, सीबीआई का कन्विक्शन रेट क्या है आपको ही पता है? 1%। 1% है। और सबसे बड़ी बात है, जब तक हम लोग सख्त कार्रवाई नहीं होगा ना, जब तक हिंदुस्तान की सभी जनता से मैं ये कहना चाहता हूं, जब तक सब लोग आवाज नहीं उठाएंगे ना इकट्ठे, और सख्त कार्रवाई नहीं होगा ना, तब तक ये चीजें नहीं रुकेगी। आज जो भी आरोपित है ना, आप उसको पकड़िए एकदम। हिंदुस्तान के पास तो भैया इतनी बड़ी मैन पावर है, इतनी बड़ी आपके पास इंटेलिजेंस है, आप पकड़िए, 24 घंटे के अंदर पकड़िए और फांसी की सजा दे दीजिए। देखिए कल से किसी स्टेट में नहीं होगा ये घटना, कल से नहीं होगा। आप 24 घंटे के अंदर में फांसी की सजा दे दीजिए, देखिए कल से नहीं बिहार में होगा, नहीं यूपी में होगा, किसी भी स्टेट में नहीं होगा, किसी भी एग्जाम्स में नहीं होगा। कई सारे लोग कहते हैं कि सरकारी ही नौकरी क्यों करनी है, प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो। तो नीट के अलावा मैं ये सवाल अलग से आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए क्या होता है, इसमें न्यूज एंकर भी करके सरकारी नौकरी के नुकसान और प्राइवेट के फायदे। हाँ ठीक है, प्राइवेट के फायदा बताते हैं। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, हिंदुस्तान इतना तो डेवलप नहीं हो गया है कि हर जगह बहुत ज्यादा इंडस्ट्री है क्या? नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं, बिहार की बात करूं, यूपी की बात करूं, बंगाल की बात करूं, झारखंड की बात करूं, इधर वाले यूपी आते हैं, इंडस्ट्री है थोड़ा सा। आप उधर वाले यूपी चले जाइए जो बिहार के साइड में, बिहार में चले जाइए, झारखंड में चले, बहुत सारे स्टेट में जहां पे इंडस्ट्री नहीं है। आप बोलते हैं कि सर सरकारी नौकरी क्यों प्राइवेट में वो क्या काम करेगा? आपके पास रोजगार है क्या प्राइवेट का? प्राइवेट में रोजगार है, आज नौकरी है कल नहीं रहेगा नौकरी। लेकिन सरकारी में क्या होता है ना, एक मीडियम क्लास, लोअर मीडियम क्लास, गरीब परिवार के लिए सरकारी नौकरी का बहुत अहम भूमिका होती है। लगता है कि यार अच्छा सरकारी नौकरी हो गया, 50,000 रुपया हर महीने आएंगे, 50,000 रुपया हर महीने तो फिक्स है ना। लेकिन प्राइवेट नौकरी आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है ना। और हर जगह प्राइवेट नौकरी तो अवेलेबल भी नहीं है, सबसे बड़ी बात है ये, हर शहर में नहीं है। तो क्या करें?
और हर लोग ऐसे कैपेबल भी नहीं है कि प्राइवेट नौकरी मतलब हर जगह इंडस्ट्री हो, ये हो, हर तरह की नौकरी कर पाए। तो हाँ, प्राइवेट नौकरी है तो सब मजदूरी करें। मजदूरी ही एक आसान रास्ता है ना, जो कि सब कर सकता है। आप मजदूरी करवा दीजिए, उससे अच्छा बोल दीजिए कि ठीक है सरकारी नौकरी नहीं, सब मजदूरी करे। जो लोग योग्य हैं, जो लोग थोड़े से पढ़े लिखे हैं, जहाँ पे व्यवस्था है, तो वो लोग प्राइवेट नौकरी में जाए। जिनके पास नहीं, मजदूरी कर लो, सिंपल सी बात है। तुम गरीब परिवार के बच्चे हो, अच्छा तुम्हारे मम्मी पापा मतलब बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन नहीं दिला सकते हैं, इंजीनियर नहीं बना सकते हैं, डॉक्टर नहीं बना सकते हैं, MBA नहीं करवा सकते हैं, कोई बात नहीं, तुम इंटर कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, लेबर का काम में लग जाओ, सिंपल सी बात है। क्यों नहीं सरकारी नौकरी? 10th पास पे भी इतनी वैकेंसी आती है, रेलवे में आती है, SSC में आती है, स्टेट एग्जाम्स में आती है, क्यों नहीं सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा? 10th पास बच्चा को, अब मुझे एक चीज बताइए, प्राइवेट सेक्टर में 12th पास बच्चे को कौन सी नौकरी मिलेगा आजकल के समय में? आप ढूंढ के दिखाइए, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा, ऑफिस बॉय का जॉब मिलेगा, झाड़ू पोछा का जॉब मिलेगा, मजदूरी का ईटा उठाने का जॉब मिलेगा। लेकिन 12th पास बच्चे के लिए सरकारी नौकरी जब आता है, कोई बच्चा SSC की तैयारी करता है, कोई बच्चा रेलवे की तैयारी करता है, और 12th पास वाले बच्चों को भी 50,000 का जॉब लगता है, और उसकी पूरी घर, उसका पूरे पीढ़ी चेंज हो जाता है एक सरकारी नौकरी आने से। तो हाँ, आप बोलिए कि प्राइवेट नौकरी की तरफ जाना चाहिए, तो वैसा चीज आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कीजिए, वैसे फैक्ट्री खुलवाइए, वैसा चीजें होनी चाहिए, तब प्राइवेट के बारे में बोलिए। बिना ऐसे आप नहीं बोल सकते। तो जैसे जो लोग बिहार और यूपी मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, पटना दिल्ली में बैठ करके तैयारी करते हैं, जो बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं, एक टाइम खाना बनाते हैं, 3 टाइम खाते हैं, तो वो लोग अब क्या ये सोच करके प्रिपरेशन करें कि 4-5 साल का मार्जिन ले करके चले, क्योंकि पेपर लीक हो रहा है, हर साल पेपर लीक हो रहा है, लगातार हो रहा है? सर हर साल होता है, और हम लोग बहुत ग्राउंड से जुड़े हुए टीचर हैं, लगातार ग्राउंड पे काम करते हैं। और पता है हम लोग के बैच में लाखों बच्चे पढ़ते हैं। आप सोचते होंगे कि हर जगह हम लोग के बैच में लाखों बच्चे पढ़ते हैं, ग्रामीण परिवेश के बच्चे पढ़ते हैं। इसीलिए पता है जहां पे हम लोग इतना महंगा फीस ले सकते हैं, इतना खर्च होता है, यहां पे KD लाइव मात्र 199 रुपया में हम लोग पूरी तैयारी करवाते हैं, 2 साल की तैयारी करवाते हैं। कोई सोचा होगा 199 रुपया में 10 टीचर से पढ़वाते हैं, 10 टीचर वहां पे पढ़ा रहे होते हैं मात्र 199 रुपया में। तो ये क्यों करते हैं हम लोग कि भैया हिंदुस्तान में हर ऐसा नहीं हो कि यार सर आप लोग मतलब KD लाइव, KD कैंपस इतनी बड़ी संस्था है तो लाखों लूट रहे हैं, करोड़ों लूट रहे हैं, नहीं। आप सोचिए सर 199 रुपया में 10 टीचर की टीम, इतनी महंगी महंगी फीस टीचर को जाती है, इतना महंगा सैलरी होता है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। 199 रुपया में अगर 2 साल के हिसाब से करेंगे ना, आपका 50 पैसा 20 पैसा भी पर डे नहीं पड़ता है। 20 पैसा पर डे के हिसाब से हम लोग तैयारी करवाते हैं, 50 पैसा के पर डे के हिसाब से हम लोग तैयारी करवाते हैं। अब सोचिए सरकार की तरफ से भी कोई हेल्प मिलती है इसके? नहीं, कुछ नहीं हेल्प मिलती, ये हम लोग करवाते हैं इतना कम पैसे में। क्योंकि हम लोग का सपना है कि अगर हम लोग एक छोटे जगह से उठ के आए हैं, तो ऐसा कोई भी बच्चा हिंदुस्तान में न रहे कि जो कि बोले कि पैसे का अभाव के कारण तैयारी ना करे। हम लोग ऐसे नहीं कि मोटा मोटा फीस रख दिए कि हम लोग भी रख सकते हैं, लाखों फीस रख सकते हैं, नहीं। 199 रुपया में हम लोग तैयारी करवाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को वो दर्द पता है, छोटे जगह से आए हैं उठ के, एक एक चीज दर्द पता है कि 199 रुपया में 10 लोगों की टीम पढ़ाती है। हम लोग को पता होता है कि नहीं यार, वहां पे ऐसे भी बच्चे हम लोग के बैच में आते हैं सर, जो बच्चे बोलते हैं कि सर मैं दिन भर मजदूरी करता हूं, शाम में आपका क्लास देखता हूं। ऐसे ऐसे बच्चे जब इंटरव्यू देने के लिए आते हैं कि सर आज आपने, जब सेंटर पे जाते हैं, जब बच्चे यहाँ इंटरव्यू दे के आते हैं, अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा स्टेशन मास्टर बन के आया, बोला कि सर अगर आप नहीं करवाते ना, अगर उस समय 99 रुपया में हम लोग बैच दिए थे, बोले सर 99 रुपया में का बैच खरीद के आज मैंने स्टेशन मास्टर का पोस्ट निकाल लिया। बड़ा खुशी मिलता है कि सर अगर 99 रुपया, सर मेरे घर में सब मजदूरी करते हैं, मैं भी मजदूरी करता था, डेली रात में आपका क्लास देखता था, बड़ा खुशी होता है सर। 99 रुपया 2 साल पढ़ा रहे हैं सर, क्या ले रहे हैं? और भी अगर हम लोग से जितना होता है सर, हम लोग उतना हेल्प करते हैं। शिक्षा व्यवस्था की कैसी हालत है इस देश के अंदर? चरमरा गई है पूरी तरीके से? बिल्कुल, वो देख रहे हैं। अगर ऐसी चरमरा नहीं होती तो आए दिन पेपर लीक होता क्या? आए दिन बच्चों का शिक्षा से धीरे धीरे, आप देखते होंगे, आप कहीं भी जाते होंगे, पहले क्या बोलता था, यार अच्छे से पढ़ लो, ये बन जाओगे, ये बन जाओगे। अब बोलता है नहीं यार 10th 12th हुआ यार, कोई काम में लग जाओ, कुछ नहीं होने वाला, सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाला, तुम्हारे बाप के पास पैसे नहीं है ना, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, नहीं कर पाओगे। एक पोस्ट के लिए 20 लाख रुपया देना पड़ेगा, 30 लाख रुपया देना पड़ेगा। अरे डॉक्टर बनना है, एक तो यहाँ पे 2 पैसे है ना, फिर उसके बाद अगर नहीं हो पाया, वहाँ सेटिंग नहीं हुआ, तो कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में 50 लाख रुपया देके, डोनेशन देके एडमिशन करवा दिया। और जिनके पास नहीं है उनका क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, शिक्षा रेशियो भी काफी ज्यादा बढ़ा है, काफी बड़ा है। जी। ऑब्वियस सी बात है, मेंटल प्रेशर होता है जब पेरेंट्स क्या होते हैं ना, बच्चे को इतना महंगा तैयारी करवाते हैं,
जब तैयारी करवाते हैं मोटा मोटा फीस है। हम लोग भी कोटा में पढ़ते थे जब मैं जेई की तैयारी करता था। एक तो मोटा मोटा फीस है, जब वहाँ पे बच्चे को लगता है यार मेरे पापा इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इस बार सिलेक्शन नहीं होगा, इतना बच्चे के ऊपर मेंटल प्रेशर डाला जाता, नहीं होगा तो क्या होगा। लगता है कि यार मेरा घर का स्थिति ये था, मेरा मम्मी पापा ने इतना करके मुझे दिया यहाँ पे, फिर भी नहीं होगा, लगता है यार सुसाइड कर लूँ। ऐसे ऐसे भी बच्चे करते हैं, लेकिन ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको लगातार बने रहना। हो सकता है आपका मेडिकल आपने नहीं निकाला, हो सकता है ज़िंदगी में कुछ आपसे बड़ा लिखा हुआ होगा। इसीलिए मैं ऐसे स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ, कभी भी हिम्मत मत हारिए, लगातार आप बने रहिए, 100% आप सफल होंगे किसी न किसी चीज़ में। मीम भी चल रहा है सोशल मीडिया पे कि एग्जाम्स की जिम्मेदारी जो है वो चुनाव आयोग को दे देनी चाहिए। कम से कम टाइम पे एग्जाम होगा, टाइम पे रिजल्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहा है कि देखते हैं चुनाव में कोई देरी नहीं होती है ना। आज तक आपने कोई स्टेट का ये नहीं सुना होगा कि चुनाव में देरी हो गई, अच्छा एक फेज का इलेक्शन हुआ, 2 फेज को टाल दिया गया, कभी नहीं सुनते। टाइम पे अपडेट हो गए, सारा कुछ कंप्लीट। लेकिन एक पेपर के बारे में सुनते होंगे, अच्छा आज नोटिफिकेशन निकला है, उसके बाद 1 साल के बाद प्रीलिम्स होगा, उसके बाद 2 साल के बाद मेंस होगा, रिजल्ट आएगा 3 साल के बाद। अभी रेलवे की बात करता हूं, 2024 का पेपर हुआ है, 2024 का एक वैकेंसी को पूरा करवाया गया है, उसमें भी अभी सभी बच्चे का ज्वाइनिंग नहीं हुआ, बाकी अभी तक एक भी वैकेंसी पूरा नहीं करवाया गया। 2024 की बात मैं कर रहा हूं और ये 2026 चल रहा है। अब बताइए, पहले तो एसएससी भी ऐसे करती थी, अभी थोड़ा सा टाइम टेबल हुआ, अभी तक तो नोटिफिकेशन नहीं निकाल पाया। यहां पे नौकरी निकलती है 5 वर्षीय योजना में, लेकिन इलेक्शन होता है टाइम पे सब कुछ करवा लिया जाता है ना। तो भैया उसी तरीके से जैसे एग्जाम आप 2 साल में कंडक्ट करवाते हैं ना, 2 साल में पूरा करवाते हैं, 4 साल में पूरा करवाते हैं, आप इलेक्शन को भी 4 साल में पूरा करवाइए। एक फेज अभी लीजिए, फिर एक फेज 3 साल के बाद लीजिए, एक फेज अगला फेज लीजिए 2 साल के बाद, तब मैं समझू वही नेता, वही मिनिस्टर जिसको हम लोग चुन के भेजते हैं। लेकिन नहीं, वहां पे भैया यहां पे जो सब कुछ किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? पावर, कुर्सी के लिए किया जाता है। उसको क्या मतलब है? उसको जिंदगी से, हिंदुस्तान की जनता से, ये 125 करोड़ की जनता से मतलब नहीं है, उसको अपना चेयर से, उसको कुर्सी से प्यार है। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये कहा जाता है कि जब भी री एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम कैंसिल होने के बाद पेपर और भी ज़्यादा टफ हो जाता है। बिल्कुल, आप सिनेरियो अगर आप देखें 1997 में मैंने बताया आईआईटी जेई का पेपर लीक हुआ था, देन आफ्टर 2015 में आपका एआईपीएमटी का पेपर लीक हुआ, देन आफ्टर 2024 में आपका नीट का पेपर कैंसिल हुआ, और उसके बाद फिर 2026 में। इससे पहले तीनों बार ये पाया गया, उसका कॉमन पैटर्न रहा कि 97 में जब जेई का पेपर दोबारा हुआ, काफ़ी टफ पेपर बनाया गया, 2015 में एआईपीएमटी का पेपर काफ़ी टफ बनाया गया, और लास्ट टाइम में जो 2024 में हुआ काफ़ी टफ बनाया गया। तो इसका मतलब वो पूरा खुन्नस जो है ना बच्चों से निकाल लेता है। इस बार तुम पेपर दे के देखो, इस बार तुम पास करो, मतलब पूरा खुन्नस निकाल लिया जाता है। कंडीशन पे फिर इसका पूरा असर पड़ेगा, भयानक असर पड़ेगा, भयानक असर पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे पता है कि इस तरह का पेपर हर साल पूछा जाता है, खुन्नस छात्रों से ही क्यों निकालना है इनको? जो सिस्टम में जो भ्रष्ट उससे अधिकारी बैठे कैसे, हैं, उनसे निकालिए क्यों ना। निकालेगा? उससे ये लोग नहीं निकालेगा ना, क्योंकि उसी से सब कुछ उनका चलता है ना, उनसे नहीं, उनको नहीं करेगा ना। इनका शिकार कौन बनेगा? आम जनता, आम बच्चे, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, इनका शिकार वो बनेगा जिनके पास पैसे नहीं, वो बनेगा शिकार। वो क्यों बनेगा? वो तो सिस्टम में बैठा हुआ है, वो अधिकारी सिस्टम है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। कोचिंग संस्थाओं का क्या रोल रहेगा आगे? मतलब जो 1-1.5 महीने या 2 महीने का समय मिलता है अगले डेट में, हाँ। या हो सकता है उससे ज़्यादा का, तो तैयारी फिर कैसे कराई जाएगी? वापस से फीस लिया जाएगा उन छात्रों से? देखिए या अभी तो जितने भी कोचिंग्स हैं, तो अभी तो कोई फी के लिए तो नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। और बस मैं यही कहूँगा कि अभी 1.5 महीने का अभी बच्चों को क्या करना चाहिए ना, पेपर तो दोबारा से होगा ही होगा, दोबारा से होगा। अभी फालतू चीज़ों में बस एक बार सभी ट्विटर पे एक बार ट्वीट करें, जो भी माध्यम होता है सपोर्ट करें, और बाकी समय आराम से वो अपना तैयारी पे लगाए रखें, क्योंकि 1 महीना 1.5 महीने के अंदर में पेपर कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अगर बच्चे इधर उधर ज़्यादा डाइवर्ट हो जाएंगे तो फिर हो सकता है बहुत सारे अच्छे बच्चे तो बाहर निकल जाएंगे। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा आप अपनी तैयारी को बना के रखिए, संयम बना के रखिए, और उसके लिए लड़ाई हम टीचर का कर्तव्य होता है, आप जैसे मीडिया वालों का कर्तव्य होता है कि हम लोग जो कि आप लोगों को, हमारी आवाज़ को आप लोग ऊपर तक पहुंचाते हैं। और हम सभी टीचर जितने भी हिंदुस्तान में, ये नहीं कि सिर्फ नीट वाले, चाहे वो एसएससी की तैयारी करवा रहे हैं, चाहे रेलवे की तैयारी करवा रहे हैं, चाहे यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं, कोई भी जॉब की आप तैयारी करवा रहे हैं, आप टीचर हैं हिंदुस्तान के, सभी को एक साथ मिलकर आना चाहिए और आवाज़ उठाना चाहिए, जिस भी तरीके से हो, मीडिया के माध्यम से हो, चाहे आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे आप ट्वीट के माध्यम से हो, हर एक तरह से आपकी भागीदारी दिखनी चाहिए। स्टूडेंट के साथ जो हो रहा अन्याय, उसके खिलाफ हम लोग को आवाज़ उठाना चाहिए और एक साथ उठाना चाहिए। शुक्रिया।